अपने हाथों से बनाए गए हेलीकॉप्टर उड़ाने के सपने ने ले ली 28 साल के शेख इस्माइल की जान। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है 28 साल के एक ऐसे नौजवान की, 28 साल के एक ऐसे शख्स की जो महाराष्ट्र के यवतमाल जगह का रहने वाला था। जी हाँ, वो महाराष्ट्र के यवतमाल के रहने वाले थे और यवतमाल के लोग उन्हें रैंचो कहकर बुलाते थे। उनका सपना था कि वो 15 अगस्त को अपने हाथों से बनाए गए हेलीकॉप्टर को उड़ाकर पूरी दुनिया को ये साबित कर दे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया और इस सपना को पूरा करते करते उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ दोस्तों, एक हादसा हुआ जब वो ट्रायल कर रहे थे। शेख इस्माइल जब हेलीकॉप्टर उड़ाने के ट्रायल कर रहे थे, उस दौरान एक हादसा हुआ और इस हादसे के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल पिछले 3 सालों से शेख इस्माइल हेलीकॉप्टर बनाने में लगे थे, खुद अपने हाथों से हेलीकॉप्टर बनाने में लगे थे। सूत्रों का कहना है कि उनके पास किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं थी। वो 8वीं ड्रॉप आउट थे, 8वीं क्लास के ड्रॉप आउट थे वो, और उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि एक हेलीकॉप्टर कैसे बनता है, इसमें क्या फंक्शंस होती है, लेकिन फिर भी 3 साल से वो हेलीकॉप्टर बनाने में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि वो हेलीकॉप्टर बनाने से पहले वो बेंगलोर गए थे और बेंगलोर जाने के बाद वहाँ के कुछ पायलट से मिले, उनसे पूछा उन्होंने कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती है, कौन कौन सी मशीनें लगी होती है। उसके बाद वो यवतमाल लौट गए। यवतमाल लौटने के बाद उन्होंने क्या किया कि कबाड़ी से तरह तरह की चीज़ें इकट्ठा की, तरह तरह की जो भी चीज़ें उसमें लगनी थी उसको इकट्ठा किया और हेलीकॉप्टर बनाने में जुट गए। सबसे पहले तो शेख इस्माइल की इस जज्बे को द लोकल जर्नलिस्ट बहुत बहुत सलाम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। ये घटना जो हुई यवतमाल की घटना है, महाराष्ट्र की यवतमाल की घटना है। शेख इस्माइल जो कि 28 साल के नौजवान थे, उन्होंने ठानी थी कि 15 अगस्त को मैं अपने हाथों से बनाए गए हेलीकॉप्टर को उड़ाकर दुनिया को दिखाऊंगा। और महज हेलीकॉप्टर उन्होंने पूरी तरह से बना लिया था। उनके दोस्त भी थे जो उनका साथ देते थे। हेलीकॉप्टर उन्होंने लगभग बना लिया था। जो हेलीकॉप्टर का जमीनी ट्रायल होता है उन्होंने वो भी कर लिया था और सफलतापूर्वक, पूरी सफलता से वो ट्रायल सफल रहा था। जो जमीनी ट्रायल होती है हेलीकॉप्टर की, वो सफल रहा था। लेकिन जब भी वो जमीनी ट्रायल करते थे तो अपने लोगों को ज़रूर बुलाते थे, आस पड़ोस के जो गांव के लोग थे उनको वो ज़रूर बुलाते थे। लेकिन जब वो फाइनल ट्रायल करने गए, लेकिन किसी को बताया नहीं कि मैं ट्रायल करने जा रहा हूं। बस उनके 2-3 जो दोस्त थे उन्हीं को पता था, जो हेलीकॉप्टर को वहां से उठाकर किसी सुनसान जगह पे ले गए ताकि उड़ाने का ट्रायल किया जा सके। और जब ट्रायल कर रहे थे उड़ाने का तो दर्दनाक हादसा हुआ। जो हेलीकॉप्टर की रोटर होती है, जो पीछे वाली पंखी होती है, पहले वो घूमना शुरू हुआ, उसके बाद ऊपर की जो पंखी होती है वो घूमना शुरू हुआ। लेकिन हादसा क्या हुआ कि रोटर की पंखी टूट गई और उससे जो पंखी टूटकर हवा में बिखरी वो ऊपर वाले पंखे में जाकर टकराई। फिर वहां से कुछ मेटल्स उड़े और डायरेक्ट उनके सर पे लगा जाके, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वीडियो में आप देख पा रहे हो कि दोस्त उनके करीब दौड़ के जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों का दिमाग कुछ सन सा है, कुछ लोग माथा पकड़े हुए हैं कि हादसा तो कुछ बड़ा हो चुका है। दोस्तों ने घटनास्थल पर देखा कि वो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है तो तुरंत आसपास के लोगों को खबर भी किया। लोग एम्बुलेंस भी बुलाया गया, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था कि पहले ही हॉस्पिटल लाने से पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उनके जज्बे को तो सबसे पहले द लोकल जर्नलिस्ट सलाम करती है कि उनका जज्बा था कि मैं भी अपने हाथों से बनाए हेलीकॉप्टर को उड़ाऊं। लोगों का कहना है, सूत्रों का कहना है कि उनके हेलीकॉप्टर बनाने के पीछे काफ़ी मकसद था। मकसद ये था कि अक्सर महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में बाढ़ आया जाया करती है तो नेवी के हेलीकॉप्टर आते हैं, बहुत तरह के एनडीआरएफ टीम के हेलीकॉप्टर भी आते हैं वहाँ पे, और बचाने की कोशिश की जाती है लोगों को। तो शेख इस्माइल का वहाँ पे कुछ मोटो था कि मैं अपना चॉपर बनाऊँ और सबसे पहले नेवी की टीम आए उससे पहले मैं वहां पहुंच के लोगों को मदद कर सकूं, लोगों को अपने चॉपर से बचा सकूं। और उसी का ट्रायल करने गए और ये हादसा हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे में बहुत ही दुखद घटना है कि लोग 8वीं ड्रॉप आउट लोग
वो 8वीं ड्रॉप आउट थे। मैं बता दूं कि वो 8वीं ड्रॉप आउट थे, लेकिन उनमें जज्बा इतना था कि वो खुद से हेलीकॉप्टर बनाएंगे। एक बार फिर बता दें, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं थी, लेकिन वो ज़मीनी ट्रायल तक सही तरीके से पहुंच गए। सफल रहा ज़मीनी ट्रायल उनका, लेकिन जब हवा में उड़ाने की बारी आई, बिना किसी को बताए वो जब ट्रायल करने गए तो हादसा हो गया। उस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। बता दें कि जो वीडियो है इसको पूरी तरह से प्लान करके शूट किया जा रहा था कि जब हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा, वीडियो शूट हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों को दिखाएंगे कि देखो मैंने ट्रायल कर लिया। और सारा लोकेशन डिसाइड हो गया था कि 15 अगस्त को कहाँ पे मैं हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। पूरे फैमिली वाले जो लोग उनके थे, परिवार के लोग, सारे लोग तैयारी कर चुके थे कि कहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। सारे लोग बहुत खुश थे कि हमारा बच्चा, हमारे घर का बच्चा, हमारे गांव का बच्चा हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। 3 साल की कड़ी मेहनत से जो हेलीकॉप्टर बनाया है उसको उड़ा कर दिखाएगा। लेकिन यह कौन जानता था कि उसके ट्रायल के दौरान शेख इस्माइल के साथ ये दर्दनाक घटना हो जाएगी और इस घटना में वो अपनी जान गंवा बैठेंगे। परिवार में काफ़ी दुख है, परिवार काफ़ी दुखी है, सदमे में है परिवार की आखिर ये क्या हो गया हम लोगों के साथ। और जो यवतमाल की पुलिस है उन्होंने इस घटना को अपने जांच पड़ताल शुरू कर दिया इस घटना को लेकर कि आखिर मृत्यु हुई तो कैसे हुई। लेकिन साफ साफ वीडियो में देखा जा रहा है कि रोटर टूटा, उसके बाद पंखे से टकराया, उससे कुछ स्टील के मेटल्स थे उड़े और डायरेक्ट उनके सर पे लगा। उसके बाद उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। मतलब घटनास्थल पर ही उनकी मौत, ऐसा दिख रहा है वीडियो में कि घटनास्थल पर ही उनकी मौत हुई। बाकी यवतमाल पुलिस जांच कर रही है, इसमें जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर मौत कैसे हुई। एक बार फिर से बता दें कि शेख इस्माइल को लोग यवतमाल में रैंचो कहकर बुलाते थे और उनका सपना था कि 15 अगस्त को वो अपने बनाए हेलीकॉप्टर को उड़ाकर दुनिया को साबित कर दें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस सपना को पूरा करते करते एक दुर्घटना हुई और उसमें वो अपनी जान गंवा बैठे। एक बार फिर से द लोकल जर्नलिस्ट की टीम शेख इस्माइल की इस जज्बे को सलाम करती है। शेख इस्माइल की इस जज्बे को बहुत बहुत सलाम करती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपने को पूरे करने में अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। आगे भी देश दुनिया की खबरें दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट। तब तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।